हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज जो सामाजिक विज्ञान है ना, आज आप लोगों का इसका टेस्ट होने वाला है। जो आपका सामाजिक विज्ञान का ये फर्स्ट नंबर टेस्ट है और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे या 2 ही घंटे पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस रखा गया है। आपको केवल 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का सही आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट आंसर देंगे उसी का ही काउंट किया जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और उनका उसमें से जो टॉपर रहेगा उसका कम्युनिटी पर नाम लिया जाएगा। टारगेट 90 प्लस है। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत ज्यादा सीख मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे, 7 घंटे, जितने भी घंटे पढ़ते हो उसमें से आपको देखो कितना आप पढ़ रहे हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लेना। और ये टेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। आप लोग देखो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है और आपको लगभग 2 या 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, इसका आंसर आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1788 ईस्वी में, वी है 1789 ईस्वी में, डी है 1790 ईस्वी में एंड सी आपका 1790 है, डी आपका 1787 ईस्वी है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा सही है ये तो आप लोगों को जानना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है, फिर आप लोग देखो। तो आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर सही है वो है 1789 ईस्वी में। सभी इन सारी क्वेश्चंस को तैयार कर लो, 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करो या मरो का नारा किसका था? आपने सुना होगा ये नारा, करो या मरो, मतलब आपको करना है तो कुछ करो वरना फिर ना करो तो मर ही जाओ, इससे अच्छा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है भगत सिंह, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है महात्मा गांधी। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से सोच कर कमेंट कर दो, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का जरूर विनर बताया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना वो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने क्यों कहा था? जब अंग्रेजों का शासन था तो भारतीयों को कहा था आप करो या मरो, यानी कि इनको भगाओ या फिर इससे अच्छा मर ही जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहां देख सकते हो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जल्दी से आप लोग बताओ। यहां आपके पास ऑप्शन है वाशिंगटन या फिर बी है न्यूयॉर्क एंड सी है जिनेवा या फिर डी है ऑस्ट्रिया। तो इसका कौन सा कुछ ऑप्शन सही है जल्दी से आप लोग सोच कर कमेंट कर दो, फिर मैं आपको बताता हूं। आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन में पूछने वाला हूं, 20 में से 10 ही का आंसर देना है और आप लोग फटाक आंसर तो दो। अगर 20 में से 20 दोगे तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, 20 में से 15 दोगे तो और अच्छी तैयारी कर रहे हो, मतलब अच्छा तैयारी कर रहे हो। तो 20 में से 10 क्वेश्चन अगर आप दे दोगे तो हाँ मैं मान लूंगा कि आप 80-90% ला सकते हो। तो जल्दी से, क्योंकि अभी उतना बहुत ज्यादा टाइम है तैयारी करने का। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट वो है न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क। अगला देखो, इन सबको पढ़ाया गया है। यहां देखो, तो यहां क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि ध्यान से पढ़िए। यहां लिखा हुआ है अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? तो अफ्रीका में एक बीमारी चली थी जिससे लगभग 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी, 10% बचे थे। 10% में से 5% तो राजाओं ने कैद कर लिया था और केवल 5% बचे थे। तो यहाँ नंबर ए है प्लेग, नंबर 2 है रिडर पेस्ट एंड सी है मलेरिया या डी है एनिमल फीवर। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं 100% कह सकता हूं जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो इस पर टिक मारेंगे, क्योंकि यहाँ एनिमल का नाम आ गया है और यहाँ जानवर का नाम बीमारी से जानवर का नाम आ गया। लेकिन ऐसा आप तुक्का मत मारो, तुक्का मारने से आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। अब आपका यहां सही कौन सा है? तो वो है स्टूडेंट आपका रिडर पेस्ट नामक बीमारी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। रिडर पेस्ट नामक बीमारी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। तो यहां आप लोग समझ गए कौन सा आंसर सही है। तो 4 क्वेश्चन हो चुका है, 4 में से अगर 1-2 क्वेश्चन सही हो आप लोगों का तो काफी बेटर चल रहे हो। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है
कि कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है, मतलब अच्छा है, जिसमें कपास की खेती अच्छी होगी। तो आप लोग जल्दी से बताओ यहाँ आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है। ए है काली मृदा, बी है जलोढ़ मृदा, सी है लाल मृदा, डी है लेटराइट मृदा। तो अब आपका कौन सा आंसर सही है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, तो वो है काली मृदा। काली मृदा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि काली मृदा से का से होता है कपास, का से काली मृदा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाया गया है, लेकिन अब टेस्ट में तो क्वेश्चन लिए ही जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है वो है काली मृदा। तो यहां से 5 क्वेश्चन हो चुका है। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए, 2 या फिर 3 क्वेश्चन। तो चलो फिर 5 क्वेश्चन आप लोग इसे नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नोट करते चलो। फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले इसे नोट कर लो। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ आपके भारत के 4 राज्य हैं और उसमें किस में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है बिहार। तो आप लोग सोचो जल्दी से और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप कि आप लोग सही आंसर बताओगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया होगा। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोग सोच लो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूं। यहाँ जो है ना काली मिट्टी जो है ना सबसे मतलब काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में। गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, यहां आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना आपके मानचित्र कार्य में पूछा जाता है और वैसे भी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो याद रखना कभी कभी पूछ लिया जाता है टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, मानचित्र में बताओ। तो आप पहले राज्य जानोगे, राज्य दर्शाना मैंने बता दिया है तो आप वहां दर्शा दोगे। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए है पंजाब, बी है गुजरात, सी है उत्तराखंड, डी है मध्य प्रदेश। तो यहां आपको जल्दी से बताओ कहां स्थित है, जल्दी से आप लोग सोच लो और जल्दी से बता दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है टिहरी बांध परियोजना जो है ना वो उत्तराखंड में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध परियोजना आप याद रखना उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो जरूर बताना। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अब इसमें से 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रेशेदार फसल है। वैसे भी आपके पास ए ऑप्शन है रबड़, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है कॉफी और डी ऑप्शन है जौ। तो अब इसमें से कौन सा सही आंसर है? जैसे आप सोचो रेशेदार फसल की बात की गई है और इसे आपको पढ़ाया गया होगा, रेशेदार फसलें एंड और सारी फसलें होती हैं, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप लोग सोच लो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है जूट। जूट जो है ना, जूट एक रेशेदार फसलें होती हैं। कौन? जूट जो होता है ना, जूट नाम सुना होगा, और ये जो होती हैं एक रेशेदार फसलें होती हैं। ओके, समझ में आया? समझ के पढ़ो और नोट करो। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो भूदान आंदोलन है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? जैसे भूदान एक आंदोलन था, लाइक एज असहयोग आंदोलन एंड कई सारे आंदोलन चलाए गए, खिलाफत आंदोलन, ऐसे कई सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो यहाँ एक आंदोलन है भूदान, भू को दान करना। जैसे गरीब लोग हैं उनको भू यानी कि जमीन को दान करो ताकि उनका भी खर्चा चले, ताकि उनका भी परिवार चले। तो वही कहा गया भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है इंदिरा गांधी। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या होगा जो भूदान आंदोलन का? तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, फिर मैं बताता हूं। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ना, इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी और भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। वैसे तो अब नहीं चल रहा है, अब तो जितना पास आए उतना छका लें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। ऐसे में इंपॉर्टेंट था ये भी आंदोलन, हमें अच्छा लगा, लेकिन अब लाइफ इज अब नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। अगर आप 10 में से 5 का सही आंसर दे पाओगे तभी आप 20 में से 10 का उत्तर दे पाओगे।
तो आप कोशिश करो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर सही देने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है यार। ठीक है, यहाँ है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है। जो भारत है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है। जैसे पवन ऊर्जा आपने नाम सुना होगा, तो पवन ऊर्जा का ही विशाल केंद्र कहाँ है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है उत्तराखंड। तो कौन सा सही आंसर हो सकता है ये आप लोग जल्दी से बताओ। वैसे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो भारत में पवन ऊर्जा का बहुत विशाल केंद्र है ना, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो यहां से आपको भाई 5 क्वेश्चन तक उधर क्लियर करा दिया था, 6 क्वेश्चन से इधर से नोट कर लो, 6 क्वेश्चन यहां देख लो, 6 नंबर क्वेश्चन। और 10 में से हमें चाहिए भाई 5 नंबर सही, क्योंकि 5 क्वेश्चन सही चाहिए, वरना आपका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन नोट कर लो, 8 नंबर क्वेश्चन भी नोट कर लो। ठीक है, रेशेदार फसल आप याद रखना झूठ है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। एंड यहाँ आपको तमिलनाडु में विशाल ऊर्जा केंद्र है, किसका, पवन ऊर्जा का। चलो भाई 10 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन यहां देखो। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो समझो पहले। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब जो भारत निर्यातक नहीं है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा वस्तु है जिसका भारत निर्यात नहीं करता है। लाइक एज यहाँ आपके ए है कॉफी, बी है उर्वरक, सी है तंबाकू एंड डी है चाय। तो अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप लोग सोचो पहले कि आखिर भारत किसका निर्यातक नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है उर्वरक। उर्वरक का जो है ना भारत निर्यातक नहीं है, भारत कोई भी निर्यात नहीं करता है उर्वरक का। ठीक है, तो मतलब अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। श्रीलंका का नाम सुना होगा, ठीक है। अगर श्रीलंका का नाम नहीं सुना है तो मलिंगा का नाम सुना होगा संकारा का नाम सुना होगा, क्रिकेटर है सब। तो यहाँ श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। ए ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1950 ईस्वी में एंड डी ऑप्शन है 1945 ईस्वी में। तो यहाँ आपके पास 4 अच्छे ऑप्शन हैं। लग रहा है कि सभी तो नहीं सही है, लग रहा है सही। जैसे अब यहाँ आपको जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना स्टूडेंट, वो है, आप लोग बताओ फिर मैं बताता हूं। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट है, टेस्ट में मुझे चाहिए अच्छे मार्क आप लोगों के लिए, और अच्छे क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हो। तो यहाँ आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है वो आप लोग फटाक से सही आंसर दो। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट 1948 ईस्वी में। आपका 20 मिनट में टेस्ट हो जाएगा, कोई बड़ी टेस्ट नहीं है और बहुत अच्छा टेस्ट है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। भारत में यहाँ औरतों के लिए अनुरक्षण का व्यवस्था है। मतलब भारत के लिए अनुरक्षण में, मतलब भारत में औरत की अनुरक्षण व्यवस्था है। आरक्षण आपने नाम सुना होगा, भारत में औरतों को आरक्षण दिया जाता है। तो आरक्षण की व्यवस्था ये कहां से पाते हैं। क्या लोकसभा से पाते हैं, या विधानसभा से पाते हैं, या मंत्रिमंडल से पाते हैं, या पंचायती राज संस्थाएं से पाते हैं। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप लोग सोच लो कहां से ये लोग पाते हैं, औरतें जो होती हैं वो आरक्षण। तो यहाँ आप लोगों का सही आंसर बताएं। आप लोग बता दिए होंगे क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग पढ़ते हो, दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ते हो। तो ऐसे में आप लोग 20 में 20 का भी आंसर दे सकते हो। इतने आप सक्षम हो, इतने आपके पास कैपेसिटी है। मैं मानता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, क्योंकि मैं भी मेहनत करके पढ़ाता हूं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग सोचो कि भारत में औरतों के आरक्षण कहाँ है, कहाँ से है। तो पंचायती राज चुनाव से है, पंचायती राज चुनाव से। ओके, याद हो जाएगा ना। चलो फिर अगला एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार, जो मानवाधिकार का नाम सुना होगा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। नाम सुना है और आप जानते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो जो नहीं जानते। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अच्छे सुंदर। ए है 10 दिसंबर एंड वी है 14 नवंबर एंड सी है 5 सितंबर एंड डी है 15 अगस्त। नॉट इज राइट 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो कदापि नहीं मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम लोग लड्डू खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप लोग लड्डू खाते हैं, हम लोग खिलाते हैं।
यहाँ अब देखो, अब आपका कौन सा सही आंसर हो सकता है। लाइक 5 सितंबर भी नहीं है, इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को भी नहीं है। और अब आपका सही कौन सा हो सकता है वो आप लोग जान गए, 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, याद हो गया ना आप लोग। आई होप कि 14 क्वेश्चन हो चुका है, 14 में से कम 8 क्वेश्चन तो सही दिए ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं और यहाँ आपको मतलब करेक्ट आंसर बताना है कि निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी है बिहार, सी है राजस्थान एंड डी है मेघालय। तो जल्दी से आप लोग बता दो। वैसे आप लोग जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, आप लोग बता दिए होंगे, इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में जो है ना वो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ओके, तो यहां तक 15 क्वेश्चन हो चुका है। यहां मैं आपको नोट करा देता हूं। यहां 10 नंबर क्वेश्चन तक अगले पेज तक हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन उर्वरक वाला सही है, 1948 सही है, श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र, औरतों का आरक्षण में आपका पंचायती राज संस्थाएं सही हैं, एंड मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो हरियाणा की अधिक है। तो यहाँ 15 क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट, एंड आप लोग आई होप कि 15 में से बहुत अच्छे क्वेश्चन सही बताए होंगे। अब आपका 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। देखो आपके पास है ए ऑप्शन प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक, डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहां अगर सही आंसर की बात किया जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर की, तो वो आपका है जो बहुत अच्छी चीज है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, तो उसे हम लोग प्राथमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं, याद रखना। ओके, निम्न में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन का अर्थ है कि अगर ये ना हो तो उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इतना आपके पास माइंड है कि इसमें से बता सकते हो हमें पूंजी की जरूरत है या लाभ की जरूरत है या सेवाएं की या कर की। कर की ना तो जरूरत है, सेवा की क्या जरूरत जब आपके पास कुछ है नहीं, लाभ की क्या जरूरत जब आपके पास पूंजी नहीं है। अर्थात पूंजी है तो लाभ है और पूंजी है तो सेवा है। ठीक है, तो यहां इसका अर्थ है पूंजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे पार्टी। पूंजी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूंजी से ही आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो लेकिन बिगाड़ भी सकते हो। ठीक है, आप देखते होंगे यहां आप अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यहां लिखा हुआ है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा। जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां हुई थी ये आपको बताना है, मतलब कब हुई थी ये नहीं बताना है, कहां हुई थी। आपके पास ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा। अभी मैंने जस्ट इसके आगे एक कोई क्वेश्चन लिया था, मैं देख कर बताता हूं, क्योंकि देखो न्यूयॉर्क का क्या था क्वेश्चन। वैसे चलो फिर देखते हैं। हाँ, ये है, लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क में। अब यहाँ लिखा हुआ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है वाशिंगटन, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग सोच लो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जिनेवा में आपका जो है ना वो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब आपके केवल 2 क्वेश्चन ही बचे हैं और उसी का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, और सारे नहीं इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेना, क्योंकि आप आगे चलकर कहोगे सर यही सब आए हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैं आपका टेस्ट भी करा रहा हूँ, लाइक एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप लोग अच्छे नंबर भी ला रहे हो। तो ऐसे में मजा हमें भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है 1982 ईस्वी, बी है 1986 ईस्वी, सी है 1984 ईस्वी, डी है 1988 ईस्वी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या है और कौन सा है ये तो आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे।
तो यहाँ जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी में ही क्या किया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को भी याद करा देते हैं। देखो लिखा हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नाम सुना है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ए उत्पादन, बी है वितरण, सी है विदेशी निवेश, डी है व्यय। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताओ फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा विदेशी निवेश। तो यहां से आप इसको भी नोट कर लो। 16 नंबर क्वेश्चन से आप लोग नोट कर लो फटाफट। 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर एंड 20। तो यहां से आपको मैंने कई सारे क्वेश्चंस टेस्ट में पूछ लिया है एंड आप लोग खुश होंगे क्योंकि आप लोगों का इतना अच्छा टेस्ट कराया जा रहा है। जितना ज्यादा नीचे कमेंट करोगे उतना जल्दी टॉपर बनने का चांस मिल जाएगा। जितना ज्यादा नीचे कमेंट आएगा मैं कमेंट से ही विनर को चूज करूंगा। अब आप लोगों का टेस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया। अब अगले दिन फिर कहीं टेस्ट होगा, कहीं जब आपका टेस्ट मन आएगा तो करा लूंगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि सारे स्टूडेंट जान सके हम कितने पढ़ रहे हैं, कितने पानी में हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।